आदाब नाजरीन, भारत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रुख करते हैं आज के खबर की तरफ। कांकीनारा के हिमायतुल गुरबा हाई स्कूल के करीब 3 जनवरी 2025 को नौजवानान व बाशिंदगान कांकीनारा के ज़ेर निगरानी एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस बेउनवान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व दस्तूर हिंद मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी अब्दुल्ला नूर साहब ने की, जबकि सदारत हज़रत मौलाना शमशाद अहमद साहब कासमी के सुपुर्द थी। इस मौके पर खुसूसी मेहमान गिरामी के तौर पर मौलाना अबू तालिब रहमानी, महर अब्बास रिजवी, फजलुर रहमान साहब और अनहारुल हक साहब नुमानी और बहुत सारे बड़े उलमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की मरकजी मौजू वक्फ तरमीमी बिल था, जिस पर तमाम मुकर्ररीन ने बिल के नुकसानात को उजागर करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल औकाफ की खुद मुख्तारी और मुसलमानों के हुकूक पर बराह रास्त हमला है, जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मुकर्ररीन ने मुसलमान से अपील की कि वे इत्तेहाद का मुजाहरा करें और अपने औकाफ व दस्तूर की हिफाजत के लिए इस तहरीक को मजबूत बनाएं। इस तरह की मुकम्मल अपडेट्स हासिल करने के लिए भारत न्यूज़ से जुड़े रहें। कि सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट ये है कि आप इत्तेहाद का दामन न छोड़ें और एक साथ हो जाएं, और इस हिंदुस्तान में अगर जीना है तो मुसलमान के नाम पे जिए, ताकि अगले बार अगर कोई ना कोई ऐसी कदम उठाना चाहे जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचे तो वो बार बार सोचे कि इससे तो नुकसान हमारा ही हो रहा है। मुसलमान अगर इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, यकीन मानिए कभी भी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। जिस तरीके से अभी देश में हालात चल रहे हैं, काफ़ी जगह आप देखे होंगे कि अभी हाल ही फिलहाल एक घटना हुआ था उत्तर प्रदेश के बरेली में, जब मदरसों के बच्चों के साथ बदसलूकी करी गई। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मदारिस में आप देखिए तो कुरान, हदीस, रिवायत यही सब सिखाया जाता है। अब ये कुछ फितना परस्त लोग हैं, बस यूँ ही कहा जा सकता है कि फितना परस्त लोग हैं जो इख्तिलाफ करना चाहते हैं। ये जो इत्तेहाद का पैकर है, हम लोग बने हुए हैं। एक हिंदू भाई मुसलमान के लिए जान निछावर करता है, मुसलमान हिंदू भाई के लिए। आप देख लीजिए, किसी भी इलाके का आदमी कभी ना इख्तिलाफ नहीं करता है, बाहर से आके लोग इख्तिलाफ करते हैं। ये भी वही फितना है। तो ये जो बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, क्योंकि ये लोग जिसको सिखाया जा रहा है, ये लोग खुद जुल्म करना नहीं जानते हैं। ये बच्चे हैं, इनको खुद मोहब्बत की ज़रूरत थी और उस पर जुल्म किया गया। वस्सलाम वालेकुम। मैं इन तमाम हजरात का पहले शुक्रिया अदा करूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, ये तमाम दोस्त आते गए और कारवा बनता गया, जिसकी वह निशानी अलामत है कि आज हमारा ये प्रोग्राम कामयाब नज़र आ रहा है। इस तरीके से एक करके आप बहुत दिनों से कमेटी के सजमे पे भी किए और भाटपड़ा के सजमे पे एक ऐतिहासिक ऐसा जलसा कर दिए, क्या लोग लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम है आगे बढ़ना, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फैसला सुनाएगा। प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ चुका है। और ख़ास तौर पर ये कांकीनारा में जो प्रोग्राम हुआ, कमरहट्टी में जो प्रोग्राम हुआ, ये दोनों प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ के नौजवानों में इतना जज्बा है, यहाँ के लोगों में इतना जज्बा है, उत्साह है कि वक्फ को लेकर इतने जाग चुके हैं। ये आज लोग जान चुके होंगे। और अगल बगल जो आस पड़ोस के हमारे जो हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा था इतने दिनों से, ये क्या हो रहा, अब उनका दर्द हमें उम्मीद है कि और बढ़ जाएगा। हमारा देश भारत एक विशाल लोकतंत्र देश है, लेकिन इस लोकतंत्र में भारत सरकार शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। तो शक्ति तंत्र को लाते हुए उन्होंने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बिल टेबल करने की कोशिश की जिसकी कोई धारा नहीं है, उसकी कोई विचार नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी रची गई, साजिश रची गई, जिसका हम सब लोग, स्पेशली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसे बचाना हम सब लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए, भारतीय संविधान के दिए हुए अधिकारों में रहते हुए, ये अपने प्रोटेस्ट और अपने विचारों देश के सामने भी रख रहे हैं और सरकार के सामने भी रख रहे हैं।
इस तरह की सभाओं से और इस तरह के भाषणों से हम ये चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारी देश की सरकार इस तरह अपनी भूल को स्वीकार कर ले, जिस तरह किसान बिल में उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार करके पार्लियामेंट से उस बिल को वापस किया, उसी तरह वक्फ की जमीनों की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि ये बिल वापस। देखिए, मुसलमानों के ऊपर हमेशा सियासत के जरिए ही हथौड़ा मारने की कोशिश की गई है, कभी कामयाबी मिली नहीं है, इंशाअल्लाह इस बार भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये जो सियासत का खेल हो रहा है उसको लोगों ने समझा और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और इसका बेहतरीन नतीजा निकलेगा। अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग रेल जाम, रोड जाम सब जाम करने को तैयार हैं।